2,000 years later. सवात से डायरेक्ट कलाम की तरफ सफ़र हमारा रवां दवां था। और आपको बताती चलूँ, बहुत ही बल खाते रोड्स हैं मगर बहुत ही एक्साइटिंग हैं। हाँ, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये बनती है कि अगर आपको ट्रैवलिंग के दौरान वोमिटिंग का इशू है तो अपने साथ शॉपिंग बैग लाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे लेफ़्ट राइट मोस्टली दोनों साइड्स पर खाइयाँ ही खाइयाँ होती हैं, क्योंकि हमारा सवात मेंगोरा से सारा सफ़र ही कलाम पर ऊंचाई की तरफ होता है, हाइट की तरफ है ये सारे मुकाम। और दरिया हमारे साथ साथ चलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा होता है। एक अलग ही वाइब होती है यार इन इलाकों की। लिटरली इतनी खूबसूरत बल खाता सा रोड है जो कि पक्का है। कई मुकाम ऐसे आते हैं जहाँ पर वो रोड हमारा साथ छोड़ देता है। उसकी वजह ये थी कि आज से 2 साल पहले सवात में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का फ्लड यानी कि सैलाब आया था, जिसने इस पक्की सड़क को पूरी तरह से तोड़ दिया था। और इतनी हाइट पर पानी था कि वहाँ पर मौजूद जो वो पानी दरिया का अपने साथ पत्थर लेकर आया था ना, अब तो ज़ाहिर सतह बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत कम फ्लो है, तो वो पत्थर नज़र आते हैं और उन पत्थरों को देखकर इंसान सोचता है यार ये अल्लाह की और पानी की ही ताकत है जो इन पत्थरों को इस मुकाम तक लाया। इतने ह्यूज जॉइंट साइज़, जिन के साइज़ के पत्थर हैं, और पता नहीं वो किस तरह से बहकर आते हैं पानी के साथ, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। दीज प्लेसेस आर सच अ मिस्ट्री। बिल्कुल एक मौजज़ा लगती हैं ये जगहें। ओके, ये रहा दरियाए सवात का पुल जो कि मेंगोरा को कट करके कलाम की तरफ हमें जोड़ता है। और यहाँ पर स्कूल्स ओपन थे और मोस्टली यहाँ पर मदरसे होते हैं जो जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, क्योंकि आपको पता है इन एरियो में ज़्यादातर पठान होते हैं, बल्कि होते ही पठान हैं। उर्दू स्पीकिंग और इंग्लिश तो सिर्फ टूरिस्ट होते हैं, तो उनके स्कूल्स ओपन थे। ये भी रीज़न हो सकती है कि उनको विंटर वेकेशंस होती हों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होती है कलाम में। सवात में होती थी, बट अब बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ना मौसमियाती तब्दीलियाँ वहाँ पर भी दिखने को मिली हैं। जो एटमॉस्फेयर, जो टेम्परेचर हमारे बचपन में हुआ करता था, हम लोग काफ़ी दफ़ा गए हैं। हाँ, ये और बात है कि उसके बाद हमने नारान जाना शुरू कर दिया था। सवात कलाम हम काफ़ी गैप के बाद गए हैं, यानी तब गए थे जब फ़हद 3-4 साल का, 2-2.5 साल का था, और अब वो अपने हनीमून पे गए थे 21 ईयर होकर। सो काउंट एज। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ही प्यारे रोड्स हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी होती है, ऐसे दरख्तों की छाँव बनी है, उनमें से जाना सच आई कैचिंग मंजर। आप लोगों को अगर अल्लाह दे तो ज़रूर आइए। देखिए, हर जगह ज़रूरी नहीं होती हमें बर्फ़बारी मिले, हम बस पागलों की तरह वही देखने जाएं। हर जगह आपको एक अपना अलग लुत्फ़ देती है, उसकी एक अलग ख़ासियत होती है, उसकी एक अलग अट्रैक्शन होती है, तो उसको ज़रूर लुत्फ़ उठाया करें। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है कि दरिया उस तरफ चल रहा है, हम उसके ऑपोजिट चल रहे हैं, जैसे कि ट्राउट चलती है। ट्राउट एक फ़िश है जो कि दरियाए सवात में होती है और यहाँ की एक बहुत ख़ास और महंगी तरीन सौगात है। तो अगर अल्लाह आपको दे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राउट फ़िश बहुत लजीज और इंतहाई जानदार होती है। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये बनती है कि मैंने आपको बताया वही था कि कोशिश, अगर आप लोकल ट्रैवल पर हैं तो आपने कोशिश करनी है कि शेयरिंग बेस पे आप ट्रैवल कर लें, उससे आपका रेंट कम पड़ जाता है। वरना हमारा रेंट कम होते हुए भी बहुत ज़्यादा बना था। जब हमारा लास्ट पार्ट आएगा तो उसमें मैं आपसे वो भी डिटेल शेयर कर दूँगी। यहाँ पर हम क्या किया था, हमने होटलिंग नहीं की थी, हमने बल्कि सिर्फ लास्ट डे जब हम आ रहे थे तो हमने सिर्फ खाना बाहर से खाया था, वरना हम अपना खाना 2 डिशेस हम बनाकर लेकर गए थे फ्रीज़ करके। इसके अलावा चिकन रॉ फॉर्म में फ्रीज़ करके लेके गए थे। स्पाइसेस यानी कि मसाले हम अपने लेकर गए थे, घी और कुछ बर्तन जैसा कि सिलेंडर जो गैस का होता है, और सॉस पैन, फ्राई पैन चाय बनाने के लिए, और दूध लिक्विड फॉर्म में मत लीजिए, दूध आप एवरीडे का ले लें, पाउडर फॉर्म में ले लें, ऑल पर का ले लें।
इसका फ़ायदा ये होता है कि ठीक है, थोड़ी सी खज्जल ख्वारी है, नो डाउट। रोड देखें कैसा, बिल्कुल डेथ पॉइंट है। तो बात में ये करी थी कि थोड़ी सी खेचल होती है, नो डाउट कि आपको बर्तन धोने पड़ते हैं। हम अपना स्पंज और इवन के लिक्विड लेमन मैक्स बार भी लेकर गए थे। तो क्या होता है कि इससे आपके बजट में बहुत गहरा असर पड़ता है। वहाँ पर रोटी 30 रुपये, कोई 35, कोई 50 इस तरह की रोटी देते हैं। और यकीन माने किसी काम की रोटी नहीं, मगर मजबूरी होती है कि चलो रोटी तो बंदे को ख़रीद के खानी पड़ती है। अब बंदा वहाँ रोटी तो पकाएगा नहीं। मगर अभी तो ये मिसाल मैंने आपको रोटी से दी है कि रोटी इतनी महंगी है वहाँ पर, तो फिर सालन और ये चीज़ें तो ठीक है। आप लोग वहाँ की सौगात, चपली कबाब होते हैं, फ़िश होती है, यही होता है। बाकी बारबेक्यू और इस तरह की आइटम्स तो मैं समझती हूँ कि आपको लाहौर में भी या आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ये सब आपको मिलते हैं। ठीक है, सौगाती आइटम ज़रूर ट्राई करें, मगर कोशिश ये करें कि थोड़ा सा आप अपना खाने पीने का सामान साथ लेके जाएं, तो जो आपका पैसा खाने पीने पे एक्स्ट्रा में वेस्ट होने ना। अब जैसे चाय का कप है, ये देख रहे हैं पत्थर आप, ये पत्थर सैलाबी रेलों के साथ आते हैं बहकर पहाड़ों पर से। ये पहाड़ों के पत्थर हैं, पहाड़ी पत्थर। तो क्या बात कर रही थी मैं, अच्छा चलें छोड़ें। ये देखें आप डोली, आए हाय क्या। अब ये हमारे लिए नहीं है, ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के दरमियान यहाँ के मुकामी लोगों ने अपनी कन्वेज बनाई हुई है, लाइक अ चिंची। यानी कि आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ लेकर आएगी और बीच में ये दरिया जो है इसको अबूर करेगी। ऐसे तो अबूर नहीं कर सकते ना। दिख रहा है आपको बहाव, अभी ये बहाव इसका सिर्फ नॉर्मल लेवल है। ये जितना ये नज़र आ रहा है, मैं तो इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि ये कितना यहाँ शोर था और कितना ये तेज़ था। अभी जो कि अब आप सब जानते हैं कि मानसून शुरू हो चुका है, तो बारिशों के बाद और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड का अब ख़तरा रहने लग गया है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ जाने का, तो या तो फिर आप पहले जाएं, जैसे कि हम लोग जून में गए, तो ये है कि बारिशें भी शुरू नहीं हुई थी। और फिर या तो आप अगस्त में जाएं जब मानसून ख़त्म हो गया हो या एंड चल रहा हो। और फिर भी भाई अब आजकल तो वेदर प्रेडिक्शंस हैं, इन चीज़ों को फॉलो करके जाएं, अल्लाह ना करे कि जाकर फंस जाएं। ये सब बातें हैं जो कि हमने सीखी। नज़ारे बहुत प्यारे हैं, नो डाउट कि बहुत सुकून मिलता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। यकीन जाने मैंने यहाँ जाकर ना पीछे किसी के बारे में नहीं सोचा, वाकई नहीं सोचा। क्यों सोचूं, मैं यहाँ पिछलों को सोचने नहीं गई थी, मैं यहाँ सिर्फ अपने ज़हनी सुकून के लिए गई थी। और एक टिप दूँ आपको, एक दफ़ा साल में ना कमेटी ज़रूर डाला करें और उस कमेटी के खुलने पर इन एरियाज़ को विज़िट किया करें। आपको आपके जीने का मकसद मिलेगा। हमारा जीने का जो मकसद है ना, वो अल्लाह पाक की खूबसूरती को सराहना है, उसकी हम्दो सना करना है। और ये जो मकाम है ना, यहाँ पे पल पल पे ऐसे से मोजज़े दिखते हैं कि आपके मुंह से खुद ब खुद सुभान अल्लाह निकलता है। तो कभी कभी ना ख़ुद को टाइम देना चाहिए, ख़ुद के लिए जीना चाहिए। ये दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। किसी के जाने पे लोगों को सिर्फ बातें बनाना आता है, ये नहीं पता कि कोई कैसे गया है, कि कोई अगर अल्लाह ना करे किसी का छीन के गया हो, ले के गया हो, कर्जा चढ़ा के गया हो, तब तो चलो किसी का बात करना बनता है। अदरवाइज़ अगर कोई आपसे एक आना नहीं लेकर गया, अपनी बेस पे गया है और अपने शौहर की इजाज़त से गया है या शौहर बीवी की इजाज़त से गया है या दोनों मियाँ बीवी साथ में गए हैं, तो हाउ डे यू, हाउ डे द वर्ल्ड। दुनिया कौन होती है? आप लोग दुनिया की फ़िक्र करना छोड़ दें। जिस दिन आप दुनिया को छोड़ देंगे ना, यकीन करें सारा सुकून मिल जाएगा। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना इस टाइम, ये रोड ऊपर था और ये सारा सैलाब ने तबाह करके इस रोड को दोबारा से तोड़ दिया है और इस टाइम ये हम एक टूटे हुए रोड से जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक मज़े की बात दिखाऊँ, ये मंज़र कैप्चर करने का। ये एक सब्ज़ी वाला था,
ओपन, बिल्कुल ओपन इसकी गाड़ी थी। और यहाँ पे गाड़ी इतनी हिल रही थी, आपको वीडियो में महसूस भी हो रहा होगा कि इतनी हिलती हुई रोड थी, बिकॉज सारे पत्थर हैं, पत्थरों पे से गुजर के आपने जाना है, तो अब पत्थर पे कोई चीज़ चलेगी तो कितना हिलेगी गाड़ी वो। और मज़े की बात ये देखिए, उसने इतने करीने से अपनी सब्जियों को मेंटेन किया हुआ था कि एक टमाटर इधर से उधर नहीं गिरा उसका। यहाँ के मुकामी लोग बहुत मेहनती होते हैं, उनका ज़्यादातर गुजर बसर इन जानवरों पर होता है। ये पहाड़ी बकरे हैं सारे, और ये सारा दिन भर इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं, घूमते हैं, चरते हैं, यानी कि खाना खाते हैं। सब्ज़ा बहुत होता है इन जगहों पे, तो ये मुफ्त में पलते हैं। इतने खूबसूरत होते हैं, इनका कॉस्ट्यूम देखेंगे इतना प्यारा है। यानी कि उनकी खाल इतने लंबे बालों वाली होती है, और ये सारी खाल इनकी इंपोर्ट होती है। यानी कि अब आपको पता है पाकिस्तान में तो इतनी सर्दी पड़ती नहीं है कि हम इतनी फ़र वाली चीज़ों को बनाकर और उसका इस्तेमाल कर सकें। ये चश्मा आ रहा है ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से, और इतना शफ़ाफ़ पानी होता है इसका, बिल्कुल दूध जैसा। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि हम इन बकरों की खाल को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। तो ये सारा बाहर के मुल्कों में जाता है, जहाँ पर वो कहते हैं ना गोडे गोडे बर्फ़ होती है। हाँ जी, वहीं जाता है, और वही लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं डॉलर्स में। फिर भी हम फ़कीर के फ़कीर ही रहेंगे। हमारा मुल्क बद्दुआओं में है, ये कभी नहीं सक्सेसफुल हो सकता, क्योंकि नियतों में खोट है ना। अंग्रेज़ कहते हैं कि जिस दिन आप ईमानदार हो जाएंगे ना, उस दिन आप सबसे आगे निकल जाएंगे। अंग्रेज़ की कामयाबी का राज ही ईमानदारी है। बहुत ईमानदार होते हैं वो लोग, अपने कौलो फेल के पक्के, और अल्लाह दे रहे उनकी कामयाबी। देखिए आप लोग, अल्लाह सब, ये जो मज़हब है ये सब है ना, ये सिर्फ हमारे नज़दीक की चीज़ें हैं। वरना अगर अल्लाह को ये सब ना पसंद हो तो अंग्रेज़ों को, हिंदुओं को, इन सब को तो अल्लाह गारत कर दे। अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन चीज़ है, या अल्लाह के लिए ये ऐसा है कि वो क़यामत तक वेट करेगा? नो, हमें अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। जो हम मुसलमान बने फिरते हैं और रज के बेईमान, धोखेबाज और झूठे हैं। यहाँ पर कलाम पहुँचकर जी हमने लिया होटल, बहुत ही मुनासिब, तकरीबन 3000 का था पर नाइट। और ये वॉशरूम आपके सामने है, कमरा आपके सामने था, एक डबल बेड था, एक सिंगल बेड था, इसके अलावा 2 मैट्रेस भी दिए हुए थे उन्होंने, और सोफ़े थे। और ये सारी सीलिंग पैलिंग सब हुई हुई थी, नीट था कमरा। और मस्जिद अभी ना कंस्ट्रक्ट हो रहा था, होटल न्यू बना हुआ था, ये न्यू ही था अभी। अब आपको व्यू दिखाती हूँ जी होटल के कमरे से निकले। वो सामने है बालकनी, ये कॉरिडोर है छोटा सा, इधर लेफ़्ट साइड पर रूम है। और ये देखें ज़रा, ये है बालकनी, टेरेस, और टेरेस का व्यू हाउ ब्यूटीफुल। ये चेयर्स थी, यहाँ पर हमने बहुत इनको यूटिलाइज़ किया, बड़ा मज़ा आया यहाँ पर बैठकर। हमने एक दिन तो ग्रीन टी पी, पेशावरी कहवा चाय पी, और मेरे भाई ने तो एक आध दफ़ा नाश्ता भी किया यहाँ पर। हमने बड़ा मज़ा किया। एक दिन हमने अपना टी टाइम एंजॉय किया यहाँ पर नगेट्स के साथ। ये रहे नगेट्स जो कि फ्राई किए मैंने, बड़ा मज़ा आता है। ये हम फ्रोज़न लेकर गए थे, और फ्रोज़न अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखें, मैंने आपके साथ लिंक भी शेयर किया था और उनका नंबर भी शेयर किया था कि ये मॉडल बाज़ार ग्रीन टाउनशिप में होते हैं। तो वहाँ से हम फ्रोज़न आइटम में लेकर गए थे, नगेट्स, चपली कबाब और रोल। बहुत मज़ा आया। अभी तक मेरी वीडियो जिसको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग ना 48% ऐसी हैं जो बग़ैर सब्सक्राइब के देखते हैं। बहुत गलत बात है, मैंने अभी पहले भी कहा है, तुसी बंदे तो पुत्र बन जाओ, ठीक है। इसके बाद हम नगेट्स नोश फरमा कर हम आए जी ज़रा कलाम के दरियाए सवात को देखने। दरियाए सवात ही है, ये कलाम में भी सवात ही रहेगा। ठीक है। इतना ठंडा, मैं कहती हूँ कि इतना ठंडा हमारे फ्रीज़र से निकला हुआ पानी नहीं है जितना ठंडा ये पानी आ रहा है, क्योंकि ये सारा पानी ग्लेशियर पहाड़ों के पिघलने पर बनने वाला पानी है। वो दिख रहा है ग्लेशियर, वहीं से आ रही है। कैसी लग रही है मेरी मालूमात?
मैं इसको बहुत जोश और जज्बे से भी बयान कर सकती थी, मगर मेरी वीडियो मेरे बच्चे देखते हैं, मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं, और मेरा रीडिंग का तरीक़ाकार भी यही था कि मैं बहुत आराम और तहम्मुल से उन्हें पढ़ाया और समझाया करती थी, ताकि बात समझ में आ जाए। आई यू करके व्लॉग्स बनाने हमें भी आते हैं, मगर हम जहालत का मुजाहरा नहीं कर सकते यहाँ। पानी की शफाफियत देखें कि मेरे पाँव भी नज़र आ रहे हैं, और पाँव के नीचे मौजूद पत्थर का एक एक रंग का पत्थर नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर जब मैं पहले अपने बचपन में, अपने भाई के बचपन में आई थी बाबा के साथ, तो पलंग पर बैठने के कोई चार्जेस नहीं थे। अब वो भी हैं 100 रुपये, इसी करके मैं तो खड़ी रही 100 रुपये कौन दे। ओके, पार्ट ऑफ जोक, ठीक है, थोड़ा सा टिक गई थी, मैं बैठ गई थी। अच्छा, पहले ये होता था कि इन्होंने थोड़ा सा ना लो लेवल का एक अलग किया हुआ था दरिया को, तो वहाँ पर आप गर्मा और अपना खरबूजे और अपने फ्रूट्स वगैरह रख सकते थे और फिर उसको खा सकते थे। मगर अब तो भाई पूरा ही बह रहा था, अब क्या करती मैं। ये रहा जी कलाम का बाज़ार, जहाँ पर आपको चरगे, आहा क्या लग रहे हैं चरगे, फुल ऑफ स्पाइसेस। ये चरगा ही है हर चीज़ में ना, तुम लोग शक ना किया करो गंदे दिमाग के लोग। और ये रही जी काला रहू, जो कि लबालब टकाटक करके फ्राई हो रहा है, सॉरी स्टीम हो रहा है। और क्या था, ये लो भाई, हम हनीमून पे गए हुए थे, वहाँ पे पठान जी शादी कर रहे थे। अच्छा, उन लोगों ने रियल फ्लावर्स के बजाय ना, ये देखें, ये हर कलर के फ्लावर लगाए हुए हैं। ये बेसिकली ना बड़े रंगीन मिजाज लोग होते हैं, सो उन्होंने अपनी गाड़ी को भी बड़ा रंगो रंग किया हुआ है। एडिटिंग करते हुए, वॉइस ओवर करते हुए मेरे छत का जो पंखा है बिल्कुल जवाब दे गया है, बिल्कुल मर गया है वो, वरना मैं अगली वॉइस ओवर भी कर देती। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको व्लॉग कैसा लगा। ये रहा जी रात का व्यू, ये रात का नज़ारा। ये होटल का नाम था अल्फिज़ान होटल था हमारा, और फर्स्ट कलाम में हमने जो खाना खाया वो ये है रोटी, जो कि 30 रुपये की भी है, 50 रुपये की भी है। और ये मटन कढ़ाई गोश्त हम घर से बना कर लेके गए थे, वहाँ जाकर हमने गरम किया। और ये रहा कीमा फ्राई। तो कैसा लगा जी आपको व्लॉग, ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।